फायर के जो काम है बिल्डिंग में फायर का एक सिस्टम लगा होता है। जो फायर की कंपनी है फायर ब्रिगेड की जो काम करती हैं इधर, तो इधर पूरा फायर का एक सिस्टम बना हुआ है। मसलन के फायर पंप लगे होते हैं बिल्डिंग में, जहाँ से पानी आता है। पाइप की पूरी वायरिंग हो रही होती है हर फ्लोर के पे। जो पानी सप्लाई करते हैं जब फायर हो जाता है, तो उसका सिस्टम ये है कि आगे स्प्रिंगर लगा होता है। फॉर एग्जांपल जिस फ्लोर पे या जिस ऑफिस में फायर हो जाए, तो स्प्रिंगर की एक लिमिट होती है। अगर उस जब उसको फायर की हीट पहुंचती है, तो वो खुद ब खुद जो स्प्रिंगर है फट जाता है। जब वो फटेगा तो पानी आएगा। पानी से फिर ये है कि आग पे काबू पाया जा सकता है, लेकिन उसकी ये लिमिट होती है। जब अगर आप बिल्डिंग में हैं या अपने किसी भी शॉपिंग मॉल में हैं या ऑफिस में हैं, आपको अलार्म आता है फायर अलार्म का, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप अपने पैनल पे जाके फायर पैनल पे जाके आप देखेंगे, क्योंकि बिल्डिंग में इधर फायर पैनल लगे होते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए ही ज़्यादातर वो होते हैं कि वो फर्स्ट उनकी कार्रवाई होती है कि आप ट्रेस करें और उस पे एक्शन लें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। लेकिन ये भी है कि अगर बड़ा शॉपिंग मॉल है या बड़ा कोई ऐसा आ, अदारा है, वहाँ पे मेंटेनेंस टीम भी होती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड का सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फायर पे काम करे, फायर पे अपनी ड्यूटी जो है पूरी करे। तो आप सबसे पहले फायर पैनल पे जाएंगे, जहाँ के आप अपनी लोकेशन देखेंगे कि कहाँ से फायर अलार्म आ रहा है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, साथ ही आपके पास एक रेडियो होता है या वॉकी टाकी जिसको आपको बोलते हैं, अपनी टीम को भी बताएंगे कि वहाँ पे अलार्म आया है, वहाँ पे ये इशू आ रहा है। सबसे पहले फायर अलार्म जो है वो पहले छोटी पीप देता है, जो आप तो को ये अटेंशन देता है कि फायर अलार्म फायर को उस जगह पे हो गया। अगर आप विद इन 1 मिनट में या कुछ सेकंड में आप वो पैनल चेक करके उस पीप को या उस लोकेशन को या उस वो जो बीप आएगी उसको बंद नहीं करेंगे, उसके बाद बड़ा अलार्म आएगा। बड़ा अलार्म मतलब बड़ा रूटर चलेगा। तो उसमें क्या होएगा कि पूरी बिल्डिंग में जो बंदे हैं या ऑफिस में हैं या जो और भी हैं, उन सबको पता चलेगा फायर अलार्म हो गया। तो उसमें ये डेंजरस है कि सब लोगों में ये टेंशन ही आ जाएगी कि क्या बिल्डिंग में वाकई बड़ा फायर हो गया है। तो और वो इसका सिस्टम जो है फायर अलार्म का, जो सिविल डिफेंस में जो गवर्नमेंट का अदारा है दुबई में, उसके पास भी होता है। अगर आप विद इन 1 मिनट उस पर एक्शन नहीं लेंगे, तो क्या होएगा कि बड़ा अलार्म चलेगा और उसका अलार्म का जो है कनेक्शन वो सिविल डिफेंस के पास भी होता है। और सिविल डिफेंस में ये मालूमात चली जाएगी कि फ़लाँ बिल्डिंग में फ़लाँ जगह पे फायर हो गया है। तो वो फिर अटेंशन में आ जाएंगे। लेकिन ये है कि फायर जो ब्रिगेड होती है, जो सिविल डिफेंस होती है, उसका कांटेक्ट होता है बिल्डिंग मैनेजमेंट के साथ। वो आने से पहले पहले कंफर्म करते हैं कि वाकई उस बिल्डिंग में फायर हुआ है या नहीं हुआ। वो जिस भी मैनेजर का या सिक्योरिटी मैनेजर का या किसी भी ऐसे बंदे का नंबर उनके पास होता है, तो कंफर्मेशन करने के लिए पहले कॉल करते हैं। अगर कोई बंदा उनकी कॉल नहीं पिक करता, नहीं उठाता, तो फिर वो डायरेक्ट भी गाड़ियाँ आ जाएंगी उनकी फायर ब्रिगेड की। बड़े जो कंटेनर होते हैं पानी वाले, आग बुझाने के लिए। लेकिन आपकी ड्यूटी क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने लोकेशन चेक करनी है। लोकेशन चेक करने के बाद आपने उसको बीप को बंद करना है ताकि बड़ा अलार्म नहीं आए। तो उसके बाद फिर आपने अपने अपनी जो कलीग है या सिक्योरिटी आपका सुपरवाइज़र मैनेजर है, उसको जो आपको लीड कर रहा है, तो आपने उसको भी इन्फॉर्म करना है कि सर इस पैनल में फ़लाँ जगह पे फायर अलार्म की जो है इंडिकेटर आ रहा है, तो फायर अलार्म फायर बता रहा है। तो आपने जाके उस जगह पे चेक करना है, ट्रेस करना है कि क्या वाक़ई फायर है या नहीं है। बाद दफ़ा ये भी होता है कि किसी रूम में जो है स्मोक डिटेक्टर लगा होता है, तो रूम का डोर बंद होता है और रूम में हीट बन जाती है, और हीट जो है वो स्मोक डिटेक्टर कैच करता है। कैच करने के बाद फिर वो आपको अलार्म देता है कि फ़लाँ जगह पे फायर हो गया है। तो आपने सबसे पहले चेक करना है। चेक करें अगर उधर वाक़ई फायर है, आपको जो स्मोक डिटेक्टर आपको सही बता रहा है, तो आपने फिर जाके उस फायर को चेक करना है किस कैटेगरी का फायर है, किस नौइयत का फायर है।
अगर छोटा फायर है फॉर एग्जांपल, ये हो सकता है कि पेपर कुछ पड़े हों, उसमें कुछ किसी ने सिगरेट फेंक दिया हो, आग लग गई हो, या उसमें धुआं आ रहा हो, या हो सकता है किसी वुडन में या सोफ़ा वगैरह में, क्योंकि ये ऑफिस में यही चीज़ें ज़्यादातर होती हैं। उसमें कुछ ऐसा आग का मसला बन गया है, या जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उधर इलेक्ट्रिकल सिस्टम ज़्यादा होता है बिल्डिंग्स में, तो इलेक्ट्रिकल के सिस्टम मसलन तारों में, बिजली की तारों में तारें वगैरह जो होती हैं, या इंटरनेट के ऐसा भी जो है आईटी का सिस्टम, तो उनके भी कुछ ऑफिस ऐसे होते हैं आईटी रूम वगैरह, तो उसमें भी फायर हो सकती है। तो आपने उसको चेक करनी है, अगर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं अकेले तो आपने करनी है। अगर आप समझते हैं कि मेरे कंट्रोल से बाहर है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तो फिर अपनी टीम को बताएं, अपने सुपरवाइज़र को बताएं कि सारे ये वाला इधर फायर हो गया, बड़ा फायर है, तो फिर वो अपनी मैनेजमेंट को बता के सीधा वो सिविल डिफेंस को कॉल करेगा, ताकि सिविल डिफेंस वाले आएँ और उस पे कार्रवाई करके उस पे फ़ौरन काबू पाया जाए। लेकिन ये भी है कि अगर छोटा फायर है, वुडन फायर है, मसलन कि वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो उधर फायर सिलेंडर पड़े होते हैं हर फ्लोर में, हर बिल्डिंग में फायर सिलेंडर होते हैं, और डिफरेंट कैटेगरी के हैं। मसलन इलेक्ट्रिकल फायर के लिए ड्राई पाउडर वगैरह है, और दूसरे के लिए आप ड्राई पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए CO2 भी पड़ा होता है उधर, या कुछ और भी हैं सिलेंडर, डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं। तो आप कोई भी सिलेंडर जो आपकी जो फायर के मुताबिक है, आपकी वो मसलन के इलेक्ट्रिकल फायर है, या वुडन फायर है, या कुछ और इस तरह का फायर है, तो आप उस हिसाब से वो सिलेंडर जो है यूज़ करेंगे। अगर आपने गलत यूज़ किया तो आपकी अपनी जान को भी खतरा है, और आप उस फायर को भी बढ़ाएंगे, उसको इंक्रीज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये आपने, जब आपकी ट्रेनिंग हो सीरा सेंटर में, तो आपने सबसे पहले इस पे फोकस करना है कि कौन सी फायर पे कौन से सिलेंडर आप यूज़ कर सकते हैं, कौन सा सिलेंडर का आपको सिरा में बताया जाता है, उसने उस पे आप यूज़ करना है। फूड पेपर पे ये भी होता है कि आप पास सिलेंडर नहीं भी है फायर कंट्रोल करने वाला, तो आप उधर पानी का पाइप है, उस पे भी पानी का पड़ा होता है सिलेंडर, लेकिन पानी का उधर रील भी बना होता है, उसको बोलते हैं फायर हाउस रील। तो वहाँ से पाइप लेके आप वो भी आग बुझा सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी हुई फायर है तो फिर आप कभी भी उस पे इंटरफेयर नहीं करें। बड़ा आपके लिए भी डेंजरस है, और आपके कलीग के लिए भी जो आपके साथ होंगे, तो आप फ़ौरन अपने मैनेजमेंट को बता के सिविल डिफेंस को कॉल करें। तो ये सूरत हाल है। लेकिन अगर आपने ये चेक किया कि मसलन कि आपको ये महसूस हुआ कि रूम बंद है, उसमें फायर वाकई है, तो आप उसको खोलें भी नहीं, क्योंकि अगर आप जब आप डोर खोलेंगे या विंडो खोलेंगे तो बाहर से ऑक्सीजन और जाएगी, फायर बढ़ेगा। तो इस पे भी आप थोड़ा ध्यान को करना पड़ेगा कि आप इस तरह की चीज़ें भी जज करके अंदर जाएँ, क्योंकि अपना कॉमन सेंस जो आपकी है वो भी यूज़ करें कि आग ऑक्सीजन की वजह से और भी ज़्यादा बढ़ती है। तो ये था फायर के मतलब। बाकी अगर आपको कुछ और मालूमात चाहिए फ़ायर के मतलब, जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब होती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो सवाल हो, या ईमेल वगैरह भी कर सकते हैं।